हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री और मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजीव बालियान साहब। बालियान साहब, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। धन्यवाद जी बालियान साहब, पहली बार ऐसा हुआ है जब आंदोलन के दौरान किसानों में आपस में ही लाठियां बरसी हैं। ऐसा क्यों हुआ? आप वहां मौजूद थे, क्या कहेंगे? लाठी चलने की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, आखिर ये किसने बरसाई? देखिए, एक बात तो ये है कि किसानों के बीच लाठियां चली, ऐसी बात मत कहिए प्लीज। मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के आपसे। जी, ये लोग राष्ट्रीय लोकदल के ब्लॉक अध्यक्ष और 4-5 और राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी, मैं गांव में राजवीर सिंह नामे के किसान की 13वीं में गया था जी। अंदर रस्म पगड़ी चल रही थी, मैं किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं गया था। उसी समय पे 5-6 लोग, ध्यान दीजिए, सोरम की आबादी 20,000 है, हमारा सरखा पंचायत का हेडक्वार्टर है। उस 20,000 लोगों में से लोकदल के 5 से 6 कार्यकर्ता आते हैं, नारेबाजी करते हैं, बदतमीजी करते हैं। उस घर के बाहर, जिस घर में 13वीं चल रही है, जिसने अपने को खोया है, अब उसे किसानों की लड़ाई मत कीजिए प्लीज। वो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता थे, वो प्री प्लान तरीके से आए थे, वो कहीं ना कहीं मुझे अपमानित करना चाहते थे जी। अब आप देखिए, 20,000 की आबादी के गांव से अगर 5-6 दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे तो उसे अपमानित कहा जाएगा और क्या कहा जाएगा। वो किसानों के लिए नहीं आए थे, वो मेरे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। बाहर उस परिवार के लोग मौजूद थे, जिस परिवार की 13वीं में मैं गया था, मैं अंदर बैठा हुआ था, उन्होंने वहां भगाया। जो भी हुई, हत्तापाई हुई, जिस तरह की बात हुई, ये हुई। अब आप उससे किसानों की लड़ाई, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं बार बार मीडिया से निवेदन करता हूं, इसे किसानों की लड़ाई मत कहिए। ये राष्ट्रीय लोकदल के लोग थे और राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व मंत्री और वहां से पूर्व चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी वहीं पे मौजूद थे। 2 मिनट के अंदर वे मौके पे पहुंचे। मस्जिद से अनाउंसमेंट किया गया मेरे खिलाफ जी। 4-5 मस्जिदें हैं सुरम से, आप पता कीजिए। ये प्री प्लान था पहले से कि मस्जिदों से अनाउंसमेंट हो, मीटिंग हो। ये पहले से सब कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, इसलिए इसे किसानों के बीच का झगड़ा मत कहिए। ठीक है बालियान साहब, आपकी बात हम मानते हैं। जो आपने बात कही हम नहीं कह रहे, चलिए आपकी बात मानते हैं। लेकिन बालियान साहब, आपका कहना है कि सीधे तौर पर सियासी साजिश ये थी, इसे साफ तौर पर आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का होना, पदाधिकारियों का, राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व प्रत्याशी का तुरंत वहां मौके पर आ जाना, राष्ट्रीय लोकदल के एक बड़े नेता का 10 मिनट में ट्वीट आ जाना और 10 मिनट के अंदर मस्जिद से अनाउंसमेंट होना। मैंने आज प्रशासन से मांग की है, इन सबकी कॉल डिटेल निकाली जाए, किसने किससे बात करी, कितनी देर पहले की, इस सारी साजिश का भंडाफोड़ हो जाएगा। बिल्कुल बालियान साहब, लेकिन एक और बड़ा सवाल यह है कि अजीत सिंह आज वहां पहुंचते हैं और जो दो पक्षों में, जिस तरह से आपने कहा कि आरएलडी के लोग थे और उन्होंने कहा कि ये गलत किया, उन्होंने आप पर आरोप लगाया कि आपके साथ लोग आए थे, उन्होंने हमला किया। ये अजीत सिंह का वहां पर आना, उन लोगों से मिलना, उन लोगों से बातचीत करना और नरेश टिकैत का भी इस तरह का बयान आना, क्या कहेंगे इसे आप? जब इसी सोरम गांव में मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान हत्याएं हुई, बहुत लोग घायल हुए, चौधरी साहब उस समय केंद्र में मंत्री थे। लोगों के मरने के बाद भी चौधरी साहब उनका पता लेने नहीं आए। आज अगर किसी को इतनी सी चोट लगी तो चौधरी साहब दिल्ली से यहां पहुंच गए। इससे आपको नहीं लगता कि चौधरी साहब राजनीति कर रहे हैं? चौधरी साहब जवाब दें। 2013 के बाद जब हत्याएं हुई सोरम गांव में, जब हम मारे जा रहे थे, जब हमारी पिटाई हो रही थी, उस समय चौधरी साहब मंत्री थे। जब हत्याएं हुई, जब मंत्री थे, जब तो आए नहीं। आज एक थोड़ी सी खरोंच में चौधरी साहब पहुंच जाते हैं। क्या आप इसे कोइंसिडेंस मानते हैं? मैं इसे कोइंसिडेंस नहीं मानता साहब। मेरे क्षेत्र को बर्बाद करने की साजिश है, हम आपस में लड़ा जा रहा है। मैं बार बार कहता हूं, जांच हो, अगर मैं दोषी हूं मुझे फांसी पर लटकाओ, लेकिन अगर ये लोग साजिश रचते हैं, हर गांव में हर पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं साहब, हर जगह लोकदल के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के। अगर यही काम मैं चौधरी साहब से पूछना चाहता हूं, क्या किसी की 13वीं में 5 या 6 लोकदल के कार्यकर्ताओं का जाकर नारेबाजी करना ये अच्छी बात है या गलत? चौधरी साहब इस बात का जवाब दें। बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब भी हम लेंगे, उनसे हम कोशिश कर रहे हैं लगातार बात करने की। लेकिन संजीव बालियान साहब, एक और बड़ा अहम सवाल, आपका कहना है कि मस्जिद से अनाउंसमेंट की, यानी आपका कहना है कि सब कुछ पहले से प्लान था, क्योंकि अचानक तो अनाउंसमेंट होना शुरू नहीं हो जाएगी। देखिए, लोकदल के तुरंत सब नेताओं का वहां पहुंचना, लोकदल के पूर्व मंत्री, लोकदल के पूर्व विधायक, लोकदल के जिला अध्यक्ष 10 मिनट के अंदर गांव में पहुंचते हैं। 10 मिनट में दिल्ली में बैठे नेता हुए ट्वीट करते हैं। उसके बाद मस्जिद से अनाउंसमेंट होता है, पंचायत मीटिंग बड़ी शुरू हो जाती है, इसको मुद्दा बना जाता है, छोटे से झगड़े को अगले दिन बड़े सबसे बड़े नेता यहाँ पे पहुंच जाते हैं।
तो इसे क्या कहना चाहेंगे साहब? आप क्यों करते हैं? क्या मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, यहाँ से सांसद चुना गया हूँ, मेरे सामने चुनाव लड़े हैं, अगला चुनाव लड़ लीजिए, क्या मैं अपने क्षेत्र में शादी में 13वीं में नहीं जा सकता? ये तो फिर कहिए कि मैं भी दिल्ली चला जाऊं, मैं भी दिल्ली का नेता बन जाऊं। मैं तो साहब कार्यकर्ता हूं छोटा सा, अगर लोगों के बीच में नहीं जाऊंगा तो लोग मुझे क्यों वोट देंगे? मुझे तो रोज काम करना है, सबके बीच में रहना है। ये बड़े नेता हैं, ये बड़े परिवारों के लोग हैं, इनको दिल्ली में रहकर वोट मिल सकती है। संजीव बालियान को तो गांव-गांव घूमना पड़ता है, काम करने पड़ते हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल होना पड़ता है, जो होता है। ये नुकसान मेरा है व्यक्तिगत, कुछ क्षेत्र में मैं रहता हूं, उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। ठीक है बालियान साहब, दिक्कत है। बिल्कुल, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अच्छे से समझता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि आप 36 बिरादरियों को आज तक साथ लेकर चले हैं, तभी आप चुनाव जीते हैं, क्योंकि आपके संसदीय क्षेत्र में कई ऐसे गांव, कई ऐसी विधानसभा सीटें आती हैं जहां कई जातियों के लोग रहते हैं। यानी 36 बिरादरी को साथ लेकर आप चलने की बात आज तक आप अपनी राजनीति में करते आए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस किसान आंदोलन में सिर्फ एक जाति या जमात जब नहीं को ही समझाने की जिम्मेदारी, यानी जाटों को मनाने की जिम्मेदारी ही आपको क्यों दी? बाकी भी तो किसान है। इस पर सवाल उठा रहा विपक्ष लगातार। देखिए, मुझे नहीं लगता ये तो किसान आंदोलन है, किसी जाति या किसी खाप का आंदोलन नहीं, पहली बात तो। और सभी नेता जा रहे हैं क्षेत्र में, मैं अपने क्षेत्र में जा रहा हूं, मैं और लोगों से मिला हूं। बस 2-3 दिन लगातार मैं खाप चौधरी के पास गया, वो मैं वैसे भी जाता हूं। अगर आप पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो शायद कोई वर्ष ऐसा हो कि मैं सब खाप चौधरी से मिलने जाता हूं। मेरा खाप व्यवस्था में विश्वास है, मैं खाप चौधरी का सम्मान करता हूं, इसलिए इस बात को बढ़ाया जा रहा है। और छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू बना दिया गया। जब लोगों की हत्या हुई, जब तो ये नेता आए नहीं साहब, जब तो हम ही मरने के लिए थे यहाँ पे। और मेरे क्षेत्र में, मेरे लोगों में, ठीक है, वोट कोई मुझे ना देता हो, मुझे उससे भी प्यार है। वो उन चारों पांचों लड़कों को व्यक्तिगत तौर पे मैं जानता हूँ। चौथ साहब नहीं जानते उनको, आज वो गलतफहमी में, चौथ साहब उनको बाद में भी नहीं पूछेंगे। अगर कोई नहीं पूछेगा तो संजीव बालियान पूछेगा। अभी उनमें से एक लड़का 10 दिन पहले मेरे पास आया, उसके बेटे की एक समस्या थी, मैंने 10 दिन पहले दूर करवाई। उन परिवारों से मेरा संबंध है, हो सकता है मुझे वोट ना दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे संबंध वोट देने के बिना, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मुझे यहीं रहना है। मेरी मृत्यु के बाद मेरा अंतिम संस्कार भी मेरे गांव में होना है। इन नेताओं की तरह मुझे दिल्ली नहीं रहना। बालियान साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। बालियान साहब, क्या कहना आपका कि इस पूरे आंदोलन में, ठीक है, जिस तरह से आरएलडी की बात की जाए या प्रियंका गांधी भी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जगह जगह महापंचायतें हो रही हैं और नरेश टिकैत भी महापंचायतें कर रहे हैं, बीकेयू भी महापंचायत कर रही है, तो ये जो महापंचायतों का सिलसिला पूरे वेस्टर्न यूपी में चल रहा है, इसके पीछे आप इसको किस तरह से देखते हैं? यानी किसानों के जरिए सब राजनीति कर रहे हैं। किसानों के कंधे पे बंदूक रख के वोटों की फायरिंग करना चाहते हैं लोग। किसान समझदार है, आज का मुद्दा कोई और है, जब चुनाव आएगा मुद्दा कोई और होगा। इन लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होगी, ये सारे घूमते रह जाएंगे। ये पहले भी इसी तरह से घूमे, जब चुनाव आएगा हम जनता के बीच जाएंगे अपनी बात लेके, तो मुझे उम्मीद है कि जनता हमारा साथ देगी। और आखिरी फैसला जनता के ऊपर है। जनता साथ का प्यार मिलेगा तो जीतेंगे, जनता का प्यार मिलेगा तो नहीं जीतेंगे। ये लोग माहौल खराब ना करें, 2022 की प्रतीक्षा करें, चुनाव में आए, इस तरह से गाँव-गाँव में झगड़े ना करवाएं। ठीक है बालियान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से बात करने के लिए।